रीरा कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नामक राज्य में राजा इंद्रवर्मन का राज हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों रानियों में से अपनी पहली रानी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पहली रानी तीनों रानियों में से सबसे सुंदर थी। पहली रानी का नाम रानी वसुंधरा था तथा दूसरी रानी का नाम रानी यशोवती था। ये 2 रानियां सदैव ही साथ रहती और तीसरी रानी, जिसका नाम रानी चंद्रिका था, उसकी बुराइयां करती रहती थी। पूरे दिन में रानी चंद्रिका को रुलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। रानी यशोवती, आपने महाराज को कहीं देखा है क्या? आज सुबह से वे हमसे मिलने के लिए नहीं आए। ऐसा तो वे कभी करते ही नहीं है। हमसे पूछे बिना तो वे कहीं जाते ही नहीं है। नहीं नहीं रानी वसुंधरा, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। कहीं वे उस मनूस चंद्रिका के पास तो नहीं चले गए? असंभव, मेरे महाराज और उस 2 कोड़े की चंद्रिका के साथ ऐसा हो नहीं सकता। बहन वसुंधरा, थोड़ी धीरे बोलो। मनूस पीछे ही खड़ी है हमारे, सारी बातें सुन रही है। सुनती है तो सुनने दो, मैं क्या डरती हूँ इससे? मेरे महाराज कौन सा इससे प्रेम करेंगे? वे तो मेरे सिवा किसी को ना देखे। आज तो शिकार करने में बहुत आनंद आया। रानी चंद्रिका हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कहीं वह हमसे नाराज ना हो गई हो। उन्हें बिना बताए जो आ गया था। कमला, जाओ महारानी वसुंधरा को पैगाम भेजो, महाराज बुला रहे हैं। वह बेचारी तो सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। वे सुबह से आपकी राह देख रही हैं। मेरे प्रिय महाराज, आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे मुझे बिन बताए? मैंने तो सुबह से आपको बहुत याद किया। मेरी प्रिय रानी, मुझे क्षमा कर दो। आगे से मैं आपको बिन बताए कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज, आप तो मेरी जान ही निकाल लेते हैं ना। महाराज, आपको पता है ना, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं बिता सकती। मुझे आपसे खुद से ज्यादा प्रेम है। प्रिय रानी, मुझे भी आपसे प्रेम है। मेरी तो जान आपकी सुंदरता में ही बसती है। हे भगवान, आप मुझे किन पापों की सजा दे रहे हैं? जो महाराज मुझे प्रेम करना तो दूर देखते तक नहीं हैं। मांग लिया तुमने भगवान से। वे तुम्हारे रोने धोने से तंग आ गए होंगे। वे तुम जैसी भिखारन को दे भी क्या सकते हैं? नहीं बहन यशोवती, भगवान प्रत्येक व्यक्ति को उसका फल सही समय आने पर देते हैं। मुझे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है। बड़ी आई अकल की अंधी मुझे समझाने। चलो भाई, मुझे क्या। हमें इस बात की तो बहुत प्रसन्नता है कि हमारी प्रजा हमसे बहुत खुश है। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमारी दोनों महारानियां भी हमसे बहुत खुश है? महाराज, हम तो आपसे सदा ही प्रसन्न हैं। आप बस उस चंद्रिका के पास ना जाए। उसको तो आपसे कोई प्रेम ही नहीं है। महारानी तो आपके सामने आने का कष्ट तक नहीं करती महाराज। ये सब बातें पीछे खड़ी चंद्रिका सुन रही होती है और इन बातों से उसको बहुत ही पीड़ा होती है। समय ऐसे ही बीतता गया और एक दिन महाराज ने अपनी तीनों रानियों की परीक्षा लेने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने ये तरकीब लगाई कि क्यों ना मैं बीमारी का स्वांग रचूं और ये पता करूं कि मेरी दोनों रानियां मुझसे वास्तव में प्रेम करती हैं। महाराज ने अपना स्वांग शुरू किया और वे अपने कक्ष में विश्राम करने लगे। महाराज, आज तो आप हमसे मिलने नहीं आए। हम तो आपकी प्रतीक्षा करते रह गए। ऐसा भी क्या काम आन पड़ा जो आपको अपनी प्रिय रानी की फिक्र ही नहीं है? नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तभी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाया। ओहो, ऐसी बात थी महाराज। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? चलिए फिर आप विश्राम कीजिए। महारानी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस बार मेरे पास समय बहुत कम है। महारानी, मुझे लगता है कि इस बार मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे जीवन का अंत होने वाला है। क्या आप भी अपने जीवन का अंत कर देंगी? मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं क्या आप?
महाराज, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने जीवन का अंत कैसे कर दूं भला? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वैसे भी आपके बाद कोई होना तो चाहिए ना आपका राजपाट संभालने के लिए। हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे जीवन का अंत क्यों नहीं हो गया। जिस वसुंधरा को पूरे जीवन भर मैंने प्रेम किया और जिसे मैंने अपना पूरा समय दिया, उसी ने अंत समय में मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। सिपाही, सिपाही, कहाँ मर गए हो तुम? जल्दी आओ। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? जाओ और महारानी यशोवती को बुला लाओ। उनसे बोलो महाराज बुला रहे हैं। हे राम, आज महाराज को बीमारी में मेरी याद आ गई। ऐसे तो बस वसुंधरा वसुंधरा करते रहते हैं और उसी से अधिक प्रेम करते हैं। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाली। अब एक काम करती हूँ, बीमारी का नाटक करके चुप करके सो जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। महाराज, महारानी यशोवती ने ये पैगाम भेजा है कि वे आपसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। मैं जानता था कि वो नहीं आएंगी। आज मेरा ये भ्रम टूट गया है। भगवान ने मुझे अपने किए की सजा दी है। महारानी वसुंधरा और यशोवती ने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मैं छोटी महारानी चंद्रिका से क्या आस लगाऊं? उन्हें तो कभी मैंने आज तक प्रेम से बुलाया तक नहीं है। महाराज, आपको क्या हुआ है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने मुझे एक बार भी सूचित क्यों नहीं किया? क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपके दुख की घड़ी में आपका साथ दे पाऊँ? नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अब अंतिम घड़ी आ गई है। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही तो इस राजपाट को संभालना है। नहीं महाराज, ये अपशब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। मेरे लिए आपके बिना इस राजपाट का क्या ही मोल है। मेरा तो सारा जीवन आप ही हैं। आपके बिना मैं तो एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपने आज मुझे सच्चे प्रेम की परिभाषा बताई है। जीवन भर मैं आपसे घृणा करता रहा और आज अंतिम घड़ी में आप ही मेरे साथ खड़ी हैं। आप जीवन भर मेरे से प्रेम करती रही और मैं मूर्ख सुंदरता को ही अपना सच्चा प्रेम समझता रहा। इस प्रकार महाराज को अपना सच्चा प्रेम चंद्रिका के रूप में प्राप्त हो गया। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? किसी को सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल और आचरण से प्यार करना चाहिए। If you like the video, please like, share and subscribe.